नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में राम जीवन के मानक हैं, राम त्याग हैं, राम करुणा है, राम शौर्य है, राम ही मर्यादा है, राम ही नीति है, राम ही सत्य है, राम ही वचन है। विष्णु में भी राम है, शिव में भी राम है। बाबा तुलसी कह गए हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। यानी राम के नाम का गुण तो खुद श्री राम भी नहीं बता सकते। आज के समाज में, आज के विवादों में, आज की राजनीति में, आज के संघर्षों में राम के आदर्श विचार क्या हैं, ये आज हम उनसे पूछने वाले हैं जिन्हें आज का तुलसी कहा जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का। आचार्य जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस संवाद में मेरे साथ 5 संपादक भी हैं। राहुल देव जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, अंशुमन जी हैं, राकेश जी हैं और संगीता जी हैं। तो ये संवाद शुरू मैं करूं। बहुत सारे मुद्दों पर आपसे मुझे बात करनी है। आप निसंकोच प्रश्न कीजिए। तो निश्चित तौर पर शुरुआत तो हमें भगवान राम के नाम से ही करनी चाहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम वो हैं जिनके गुणों को राम खुद नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपने भगवान राम के गुणों को 2 प्रकार से बताया, स्वभाव और प्रभाव। थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। राम शब्द ही 2 अक्षरों का है। रा शब्द प्रभाववाचक है और म शब्द स्वभाववाचक है। प्रभाव और स्वभाव दोनों का मिलित रूप ही राम है। आचार्य जी, राम और रावण, जब हम इन 2 शब्दों को जोड़ते हैं या आमने सामने रखते हैं, रावण जिसके अंदर इच्छाएं ही इच्छाएं भरी हुई हैं और राम जो उससे परे हैं। अब हम इन इच्छाओं की जब बात करते हैं तो राम से जुड़े लोग या राम भक्त, क्या उन्हें भी इच्छाओं से परे होना चाहिए? निश्चित रूप से भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहिए, पर आध्यात्मिक इच्छाओं से परे कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस जी के बालकांड के दोहा क्रमांक 193 में गोस्वामी जी ने कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भौतिक नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए इच्छाओं को। लेकिन आज के वक्त में भौतिक ही भौतिक दिखाई दे रहा है। राम के नाम पर सियासत हो रही है, राम के नाम पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, ऐसा राम के नाम पर लड़ाई हो रही है। ऐसा है, जो श्री राम को नहीं जानते हो ऐसा कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में रा शब्दाद राघवो रा शब्दाद राष्ट्रमित्युक्तम माँ शब्दाद मंगलम स्मृतम। रा का अर्थ है राष्ट्र और माँ का अर्थ है मंगल। राम ही इस राष्ट्र के मंगल हैं। जो लोग सियासत कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, वे राष्ट्र का मंगल नहीं चाह रहे हैं। इसे संस्कृत में भी यदि राम शब्द की व्याख्या की जाए तो रा धातु का अर्थ है दान, माँ का अर्थ है मंगल। राति मंगलम यह स राम। जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उन्हें राम कहते हैं। इसी अवधारणा को लेकर तो हमने राम जन्मभूमि का संघर्ष किया। और राम जन्मभूमि के संघर्ष में मैं तो कहूँगा कि हम 100% सफल हुए। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूँ। जगत गुरु, आपने जो कहा मैं उसी से एक सवाल आगे लेकर के चल रहा हूँ। क्या राजनीतिक पार्टियों को भगवान श्री राम का नाम अपने मंचों पर, अपने नारों में, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? किसी से कोई श्री राम को कोई आपत्ति तो है नहीं। जब रावण राम जी का नाम ले सकता है तो पार्टियों ने तो क्या बिगड़ गया। पर अगर उस नाम के जरिए लोगों को बांटने का काम हो जाए, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। जरिया बना लिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। राम के नाम से कभी बांटा जा ही नहीं सकता, क्योंकि
श्री राम के जीवन का व्यक्तित्व ही रहा है बंटे हुए लोगों को जोड़ना। इसीलिए महोदय रामचरितमानस के अरण्य कांड के 11वें दोहे की 14वीं पंक्ति में भगवान राम के लिए कहा गया अति नागर भव सागर सेतु। और भगवान राम सेतु हैं। सेतु बंटे हुए दो भागों को एक में मिलाता है, दो किनारों को मिलाता है। तो राम तो कभी बांट ही नहीं सकते। जो राम के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं उनकी मूर्खता को मैं प्रणाम करता हूं। आचार्य जी, अब मैं इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ, और काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के। अब ये जो मुद्दा है इसे लेकर सियासत हो रही है या ये वाकई सनातन की जरूरत है? नहीं, आवश्यकता है, सनातन धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, मैंने स्वयं ने वाराणसी में पढ़ा है। उस समय का ऐसा प्रचलन था कि जो ज्ञानवापी का एक बूंद भी जल पी लेता था वह प्रखर प्रतिभा का धनी बन जाता था। मैंने भी पिया। आजाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था। मैंने अपने जीवन के 16वें वर्ष में आजाद चंद्रशेखर पर संस्कृत में खंड काव्य लिखा था। ये तो भारतीय प्रतिभाएं समाप्त हो जाएं, इसीलिए प्रतिभा का जो स्रोत था ज्ञानवापी, उस पर इन लोग विधर्मियों ने अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। मस्जिद वहाँ आई नहीं। जहाँ त्रिशूल हो, जहाँ डमरू हो, जहाँ हाथ धोने के लिए स्थान हो, जहाँ परिक्रमा, वहाँ कैसी मस्जिद? ये सब दुर्भाग्य का विषय है। हमने अब तक तो सहन किया, पर अब तो नहीं सहन करेगा। अब हिंदू जग गया है। 30,000 मंदिरों को तोड़ करके हमारे विधर्मियों ने भिन्न भिन्न स्थान बना डाले। ज्ञानवापी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है ज्ञानवापी। आचार्य जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू जाग गया है। इस पर मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं। जिन चिन्हों का आपने बताया, जिक्र किया, वो भी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ मंदिर हुआ करता था। लेकिन ये भी सत्य है और ये भी तथ्य है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ रहे थे। पढ़े पर था तो हमारा कोई बलात् किसी पर कब्जा कर लेते, इसकी क्या इसका अर्थ है को उस अस्तित्व को नकारा जाए? वो हमारा था। ज्ञानवापी हमारी, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। वापी माने कुआं होता, बाउली या कुआं। तो हमारा था। कोई कहे कि हमने भारत पर आक्रमण कर लिया तो भारत उसका हो गया क्या? हमने स्वतंत्रता प्राप्त की कि नहीं की? जैसे आक्रांत भारत, विदेशियों द्वारा हथियाए गए भारत पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार विधर्मियों द्वारा हथियाए गए ज्ञानवापी को प्राप्त करना हमारा नैतिक अधिकार है। आचार्य जी, लेकिन फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद किसी को ताजमहल नजर आता है, कोई कुतुब मीनार चला जाता है। जो हमारा होगा हाँ हमको नजर आएगा। कोई इसमें क्या संग? देखिए, हम तो वर्णमाला के क्रम से चल रहे हैं। अयोध्या, का, काशी, मथुरा, अब जहाँ जहाँ भी हमारा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है? निश्चित तो तय हो चुका है। मथुरा तो आ जाएगा, लेकिन मस्जिदें कहाँ जाएंगी फिर? चाहे चली जाए, वो जाने। उनका हमने कोई ठेका तो थोड़े दिया है। देखिए, हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। सह अस्तित्व होना चाहिए, साथ रहें सब लोग, प्रेम से रहें। पर यहाँ रहना है तो यदुबर और रघुबर होके रहना पड़ेगा, बाबर का और अकबर के होके नहीं रहना पड़ेगा।
जगत गुरु, सनातन तो सहधर्म की बात करता है, साथ रहने की बात करता है, प्रेम की बात करता है। हमारे देश संविधान से चलता है और संविधान सबको अपने धर्मों का पालन करने की भी स्वतंत्रता देता है। सबको अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, पर किसी के धर्म को नष्ट करके किसी को पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है। चंद्रमा को उदित होने की स्वतंत्रता है, पर तारागणों को नष्ट करके उदित होने की चंद्रमा को स्वतंत्रता नहीं दे सकती। रहीमन राज सराहिए शशिशम सुखद जो होए, कहा बापुरो भानु जो तपो तरियन खोए। तुम स्वयं जियो पर हमको भी जीने दो, हमको भी जीने का अधिकार है कि नहीं? मेरे साथ 5 संपादक भी हैं, आप में से कोई सवाल अगर। आपने एक महत्वपूर्ण बात अभी कही, वैसे तो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा और हमें मिलना चाहिए। वो यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम। तो मैं आ रहा हूँ। तो अभी हमारे इतने लंबे इतिहास में कई ऐसी चीज़ें जहाँ पर कई ऐसे धर्मस्थल भी हैं जहाँ पर अलग विविध धर्मों का प्रभुत्व रहा है और उनके भवन बनते गिरते बदलते रहे हैं। दूसरी बात कि हम केवल अतीत में जिएंगे, जो अतीत में था उसका हमने एक आज बदला लेंगे, ऐसा है, या भविष्य बनाएंगे, ऐसा है जी। आप यान तो देखते ही होंगे। यान में होता यह है कि एक दर्पण होता है, वो आगे चलते समय पीछे दिखाई पड़ता रहता है। तो हम अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का सर्जन कर सकें। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। चूँकि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ सभी चलाने वाले लोग हैं। मैं तो अगर बैठता हूँ गाड़ी पर, चलाता नहीं। जी। तो अगर हम सामने की स्क्रीन से अपनी शीशे से आँख हटा ले और केवल पीछे वाले शीशे पे देखते रहे तो निश्चित ही दुर्घटना होगी। इससे अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का सर्जन करना ही भारतीय इतिहास की प्रश्रिमर परंपरा है। अंशुमन जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न जहां राहुल जी ने छोड़ा उससे थोड़ा सा और गहरा है। दुनिया के सारे धर्मों का इतिहास भयानक जघन्यताओं का इतिहास है, और अगर आप धर्म के इतिहास में जाएं तो शायद कोई भी ऐसी जघन्यता नहीं जो धर्म के दायरे में नहीं की गई हो और उसके बाद उसे अन्याय संगत धर्म ने ही ठहराया है। अब जब हम आज धर्म की बिल्कुल नई व्याख्याओं में खड़े हैं तो धर्म के नाम पर जायज क्या क्या है और नाजायज क्या क्या है, जो ये क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये विवेक अब आज के संविधान के संबंध में क्या है? मुझे कहने दिया जाए, जहां अंग्रेजी में शुड लगता हो या उड लगता हो, जो करना चाहिए वही धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। तो मैं तो कहूँगा कि अपने कर्तव्यों का, चाहे वे कर्तव्य परिवार से विहित हो दिए प्राप्त हों या समाज से या राष्ट्र से, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। मेरा प्रश्न आचार्य जी इसलिए था क्योंकि इतिहास के नाम पर बहुत कुछ आज वर्तमान में सही बताया जाता है, और इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, धर्मों के सारे धर्मों में हुई हैं, जो अब वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हो सकती। ये मेरा प्रश्न ये था कि उस आधार पर अगर आप देखें तो संविधान सम्मत। अंशुमान जी, मुझे बोलने दिया जाए, इतिहास है क्या, पर इस पर चर्चा तो हम करें। अतीत घटना को इतिहास नहीं कहते। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथोपितम इतिहासम प्रचक्षते। धर्मार्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त पूर्ववृत्त घटना को इतिहास कहते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारा इतिहास अंग्रेजों ने बनाया, तो रामायण को प्रागैतिहासिक मान लिया गया, महाभारत को प्रागैतिहासिक मान लिया गया। तो इतिहास शाश्वत सत्य की व्याख्या ही इतिहास है। इतिहास, यह ऐसा था। इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चय, आस माने था। अर्थात जहाँ पूर्ववृत्त घटना को प्रामाणिक प्रस्तुत किया जाता है उसी प्रस्तुतिकरण को इतिहास कहते हैं। तो अब तक हमारे यहाँ धर्म के नाम पर जो हुआ, मैं तो मानता हूँ धर्म के नाम पर जघन्यता हुई नहीं, पंथ के नाम पर जघन्यताएं हुई।
धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म के नाम पर कभी जघन्यता नहीं हुई, कभी अत्याचार नहीं हुआ, कभी हिंसा नहीं हुई। पंथ के नाम पर हुई होगी वो जाने। मजहब में और धर्म में बहुत अंतर है। मजहबों के नाम पर जो घटनाएं हुई होंगी उनका उत्तरदायी मैं नहीं हूँ, पर मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म के नाम पर कभी भी किसी भी प्रकार का कदाचार मैंने नहीं देखा। हर्षवर्धन जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, अभी आपने जब शुरू किया तो आपने एक ऐसा नंबर दे दिया, एक ऐसी संख्या दे दी जिसके बाद ज्ञानवापी पर जो कुछ होगा वो तो छूट जाएगा। आप 30,000 की संख्या दे रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ धाम बन गया, मथुरा, ये 3 स्थान दिखते हैं कि हिंदुओं के आस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, लगता है कि एक मंदिर है, एक स्थान है। अब अगर ये 30,000 की संख्या होगी तो आज के आधुनिक भारत में कैसे सहअस्तित्व? मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जितना हो सके कम से कम 3 तो हमें मिल जाए। भारत 3 अक्षर है ना, तो कम से कम 3 तो हमको मिल जाए मित्र। अयोध्या मिल जाए, काशी मिल जाए, मथुरा मिल जाए, फिर देखेंगे। नहीं जगत गुरु, इसमें थोड़ा सा ये लोगों के मन में भी रहता है और कई बार ये चर्चा में भी आता है कि इन 3 स्थानों पर क्या हिंदू जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, आप जैसे जगत गुरु हैं, उनकी तरफ से क्या कोई भरोसा जाएगा कि ये 3 स्थान हैं, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे? नहीं, वो क्या तो, नहीं करना चाहिए? वो तो परिणाम बताएगा, पहले 3 मिल जाए फिर हम बताएंगे। जगत गुरु, लेकिन यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं ये 3 मिल जाएं, लेकिन कुछ वक्त पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या हो गया बस, अब काशी और मथुरा की बात नहीं मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि मैं इस समय धर्माचार्य के मार्ग से चर्चा कर रहा हूँ, और मोहन भागवत धर्माचार्य नहीं है। ही इज नॉट धर्माचार्य। एक 1900 सर मैं एक बस कंटिन्यू कर लूँ, इसमें 1991 का एक कानून भी है देश में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अयोध्या को छोड़कर जो धार्मिक स्थल जिस जगह पे है वो वैसे ही रहेगा, उसी स्वरूप में रहेगा। ऐसा नहीं है, कानूनों में परिवर्तन भी होते रहे हैं। भारतीय संविधान में ही लगभग 126 27 परिवर्तन हुए हैं। जो हमारा है शाश्वत वो हमें मिलना चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, ज्ञानवापी भारतीय प्रतिभा का पुंज है, और मथुरा गीता गायक की जन्मस्थल, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। इस पर समझौते का प्रश्न नहीं उठता। जैसे शंकराचार्य होते हैं उसी अधिकार से मैं भी जगत गुरु हूँ। भारत में 6 जगत गुरु हैं और 6 के समान अधिकार होते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे मैं रामानंदाचार्य, चाहे मध्वाचार्य, चाहे निम्बार्काचार्य। तो हम उस एक धर्माचार्य के अधिकार से ये कह सकेंगे कि जो हमारा है कम से कम 3 हमें मिल जाए। इसके बाद हम प्रयास करेंगे, उतना हम करेंगे जिससे भारत की अखंडता बनी रहे, भारत का अस्तित्व बना रहे, भारत में कटुता न हो, पर 3 तो हमें मिल जाए। जगत गुरु जी, जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर इस कानून को हटाना पड़ेगा। आप इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं? हम तो बहुत कुछ मांग करेंगे। हम तो यही चाहते कि जो कानून में इंडिया दैट इज भारत, यही गलत है। हम तो कहेंगे भारत दैट इज इंडिया। क्या आप हिंदू राष्ट्र से भी सहमत हैं? वो बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए। जो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं पत्रकार महोदय हिंदुस्तान नहीं बोल रहा हूँ जानकर, मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान है तो हिंदू। वैसे हमारे शास्त्रों में तो हिंदू शब्द नहीं है, बहुत किसने बाद में कहा? आया, भारत है। किसने कहा? गुरु जी, जगत गुरु जी, एक मैं पहले मैं बोलूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, शुक्ल यजुर्वेद की कौथुमी संहिता में एक मंत्र आया है जिसको माध्यान्दिनी शाखा में, धैर्य से सुनिए मेरी बात, जिसको माध्यान्दिनी शाखा में कहा गया मधुबातारितायते मधुक्षरन्ते सिंधवः। तो वहाँ आया है मधुबातारितायते मधुक्षरन्ते हिंदवः। तो जहाँ सिंधवः है वहाँ हिंदवः भी आया है। सुमेरु तंत्र में भी
हिंदू शब्द आया है, हिंदू शब्द आया है हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यातु सा हिंदूरिति कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत रहने वाली जनता को हिंदू कहते हैं। हुंकुर्वत्यश्च दुह्यन्ते गावो यत्र समादृताः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदूरिति कथ्यते। जहाँ हिंकार करती हुई गौएं दुही जाती हैं उसे हिंदू कहते हैं। हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदूरिति कथ्यते। जहाँ हिंसा की निंदा की जाती है, जहाँ जिसके आंगन में गौ तुलसी का बिरवा हो वो हिंदू है। हिनस्ति भावनाम यातु हीनाम प्रसवतो मुदा रामकृष्णार्चकोयश्च स हिंदू कथ्यते। हिंदू शब्द के लिए कम से कम सैकड़ों श्लोक दिए गए सुमेर उपतंत्र में। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है, हमारी अवधी भाषा में करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसन पढ़वा, तो उसको कहने दिया जाए। आचार्य जी, लेकिन अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जो आजकल नए लोग आए हैं सामने, सड़कों पर आते हैं हिंदू राष्ट्र लेकर के, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो कहते हैं बाकी सब पाकिस्तान चले जाएं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पहली बात, मजहब के आधार पर बटा था यह देश। पहली बात, इनको चला जाना चाहिए था, नहीं गए। अब यहाँ रहें, पर यदुबर और रघुबर के हो के रहें, बाबर के हो के न रहें। वंदे मातरम तो इनको कहना पड़ेगा। आप कह रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन कर लें? आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा धर्म परिवर्तन करें। वे करवा रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर वे हजारों हिंदू लड़कियों का सील भंग कर रहे हैं। वे सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं लव जिहाद के नाम पर कितना हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी नोह में क्या हुआ, अभी श्रद्धा के 32 टुकड़े 35 टुकड़े कर डाले गए, तब तो किसी पत्रकार की जू नहीं रुकी। अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, मानवता का खून हठा पिया जा रहा है, तब तो किसी पत्रकार ने कुछ नहीं कहा। तो पत्रकार की परिभाषा है जो कुछ कहो वास्तविक और निष्पक्ष होकर कहना चाहिए।